जय हिंद दोस्तों। मैं आलोक कुमार एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जिसमें आज हम टॉप 50 MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें जीएसटी और टैक्स सिस्टम के सारे टोटल क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आगामी परीक्षा, जितनी भी आगामी परीक्षा हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये। जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर की दरें तय करेगा? केंद्र और राज्य सरकार, वित्त आयोग, नीति आयोग या जीएसटी परिषद? तो बच्चों आपको बताना है कि कौन सा निकाय जो आपका जीएसटी की जो व्यवस्था को तय करेगा। तो पहला ऑप्शन आपका या बी या सी या डी, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? तो डी आपका पहले का डी, जीएसटी काउंसिल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता? कृषि कर या निगम पर सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद कर शुल्क? तो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाने वाला टैक्स कौन सा है बच्चों? आपको बताना है। ऑप्शन आपका दूसरे का आपका ए, कृषि। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपका थर्ड आपका, टैक्स हेवन का क्या अर्थ है बच्चों? ऑप्शन आपको बता रहा है। ए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका, एक देश जो विदेशी नागरिकों को कर छूट देता है कि उनके देश में पैसा निवेश करने पर कोई कर नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका, करों में सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी। और आपका सी ऑप्शन आपका, देश में कर चोरी। और डी ऑप्शन आपका, उत्पादों को और विदेशी उत्पादों पर समान कर लगाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो थर्ड का ऑप्शन होगा बच्चों ए, थर्ड का होगा बच्चों ए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपका फोर्थ। बच्चों आपको बताना है फोर्थ क्वेश्चन में कि किस महीने में सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह है? सबसे ज़्यादा जीएसटी किस में दी जाती है बच्चों? किस महीने में सब जमा होती है? अप्रैल 2022 है, जनवरी 2022, अक्टूबर 2021 या जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा बच्चों आपको बताना है सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह। फोर्थ का राइट आंसर बच्चों आपका ए, आपका अप्रैल में। ठीक है बच्चों, 2022। आगे आपको बताना बच्चों, उत्तर प्रदेश का जीएसटी राज्य कोड क्या है बच्चों? यूपी का जीएसटी राज्य कोड क्या है? 5 का, तो 5 का बच्चों जीएसटी कोड आपका 9। क्या बच्चों? 9। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 6 में बताना बच्चों आपको, जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 6 का राइट आंसर आपको बी, अनुच्छेद आपका 279 ए क्या ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर आपका 7 बच्चों, टाटा विदेश से किसी उत्पाद का आयात करता है तो उस पर किस प्रकार का कर लगाया जाएगा? तो बच्चों को वैट या सीमा शुल्क, आयकर या निगम, कौन सा टैक्स लगाया जाएगा बच्चों? 7 का आपका बी, सीमा शुल्क। ठीक है बच्चों, दूसरे जो विदेश से बच्चों कौन सा लगेगा? आपका सीमा लगेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार इसे एकत्र करती है? तो वैट, आयकर, निगम या ड्यूटी? 8 का राइट आंसर बच्चों आपका डी, कौन सा बच्चों? स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 9, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों, ये एक मिनट बच्चों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे यहाँ कर लेना बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कर उत्पादन के प्रत्येक चरण में लगाया जाता है? आपको 9 का राइट आंसर बताना है। 9 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 9 का राइट आंसर बताइए, कोशिश कीजिए बच्चों। 9 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो 9 का आपका ए, कौन सा बच्चों? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं आप, कौन सी समिति जीएसटी और कर सुधारों से संबंधित है? कौन सी? 10 का राइट आंसर आपका डी, विजय कैलकर समिति। ऑप्शन नंबर आपका 10 का डी ऑप्शन। ठीक है, दुनिया का पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया? तो 11 का राइट आंसर आपका बी, क्या बच्चों? फ्रांस। ठीक है, सोने और चांदी पर जीएसटी दर क्या है? तो सोने और चांदी पर जीएसटी की दर बतानी है। 12 का राइट आंसर आपका 3%। कितना बच्चों? 3%। 13 का राइट आंसर बताना आपको, निम्नलिखित में से
कौन अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है? अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है आयकर, संपत्ति कर, या सी ऑप्शन आपका निगम कर या बिक्री कर। तो कौन सा 13 का राइट आंसर बच्चों आपका बिक्री कर, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका 14, माल और सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कर समाप्त कर दिए गए? तो कौन से कर दिए गए बच्चों? 14 का राइट आंसर आपका सी, कौन सा आपका वेट। क्वेश्चन नंबर आपका 15, आपको बताना है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खरीद पर लगने वाला कर क्या कहलाता है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय खरीद पर कर कौन क्या क्या कर कहलाएगा आपका? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, सी जीएसटी या एस जीएसटी बच्चों। ठीक है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो कब मनाया जाता है बच्चों? 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 17, आपको बताना 17 में बताना बच्चों कि 17 का राइट आंसर ये बताना आपको जीएसटीएन में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है बच्चों? कितने? 17 का राइट आंसर आपका तो कितने आपको 24.5%। कितना? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 18, जीएसटी परिषद द्वारा कितनी सीमा तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छूट है? तो कितने की छूट है बच्चों? 18 का राइट आंसर आपका डी, 40 लाख। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 19, चुंगी लगाया जाता है और वसूल किया जाता है तो बच्चों किस पर? स्थानीय निकाय, केंद्र पर, राज्य सरकार, उपयोग सभी। तो 19 का आपका स्थानीय लोगों पर चुंगी लगा। ठीक है बच्चों। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या बतानी कितनी है? तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर क्या होगा? डी। कितने बच्चों? 33। ठीक है। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार की मतदान शक्ति क्या है? कितने प्रतिशत है बच्चों? 21 का राइट आंसर आपका बी, 33%। कितना? 33%। क्लियर बच्चों। आगे बताना जीएसटी नंबर का 14वां अंक क्या है बच्चों? 22 का राइट आंसर ये बताना आपको। तो 14वां अंक क्या बच्चों? 22 का 14वां अंक क्या होगा? जीएसटी नंबर का 14वां अंक 22 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी, क्या आपका जेड। क्वेश्चन नंबर आपका 23, वर्ष 2021 में भारत सरकार को सबसे अधिक कर प्राप्ति हुई तो आयकर पर, जीएसटी या निगम कर, या आपको एमईटी। तो आपको 23 का राइट आंसर बताना बी, जीएसटी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों किसी भी परीक्षा में इससे अलग बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। 24, निम्नलिखित कौन से उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर है? तो कौन कौन से बाहर है बच्चों? आपको कोटवा आंसर बताना है कौन कौन से बाहर हैं। तो 24 का राइट आंसर आपका डी, पहला और दूसरा। डी आपका। एक तो आपका माना उपयोग के लिए शराब बच्चों जीएसटी से बाहर है, और एक आपका पेट्रोल और डीजल को रखा, ठीक है, जीएसटी से बाहर। ठीक है बच्चों, दो चीज़ें आपको रखना होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 25, आपको बताना बच्चों जीएसटी परिषद में एक विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यकता बहुमत क्या है? कितने बहुमत की आवश्यकता होती है बच्चों? 25 का राइट आंसर आपका 3/4। कितना बच्चों? 3/4। ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 26, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कर संग्रह के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा बच्चों? 26 का राइट आंसर आपका बी, राजस्व विभाग। कौन सा बच्चों? राजस्व। आगे बताना आपको बच्चों नेक्स्ट 27, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया बच्चों? किसे नियुक्त किया 27 का? तो नियुक्त किया बताओ नितिन गुप्ता को। किसे बच्चों? नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, वस्तु एवं सेवा पर लगने वाली जीएसटी दरें कौन कौन सी बच्चों? 28 का आपका तो 5%, 12%, 18%। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी 28 का ऑप्शन नंबर आपका सी। किसी भी अंतर्राज्यीय खरीद पर लगने वाला कर क्या कहलाता है बच्चों? 29 का आपका कहलाता है आपका ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 30, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो कौन सा समाप्त कर? निगम कर, आयकर, सेवा या धन कर? 30 का बच्चों सी, सेवा कर समाप्त कर देगा। ठीक है बच्चों। जीएसटी का ब्रांड अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया बच्चों? जीएसटी का 31 का बी, तो वो अमिताभ बच्चन को। ठीक है बच्चों। किसे बच्चों? अमिताभ बच्चन को। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्वेश्चन नंबर बच्चों आपको बताना CBIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया बच्चों? 32 का राइट आंसर क्या होगा? ए विवेक जौहरी को। क्वेश्चन नंबर आपका 33 विदेशी कंपनियों के शुद्ध लाभ का कितना कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है? 33 का राइट आंसर बच्चों क्या होगा? तो 33 का आपका डी 40%। ठीक है। TDS का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण नाम बताना, पूर्ण रूप क्या है? पूरा नाम बताना बच्चों क्या है TDS का पूर्ण नाम? 34 का राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर आपका 35 बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको यहाँ बताना बच्चों क्या है इस रिक्त स्थान में? GST बिल की पुष्टि करने वाला पहला राज्य है, तो कौन सा बच्चों पहला राज्य है? आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। 35 का राइट आंसर बच्चों क्या होगा? बी असम। कौन है बच्चों? असम। आगे बताना GST वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए यहाँ रिक्त स्थान बताना उपयोग पर आधारित कर है, तो कौन सा बच्चों? 36 का बी गंतव्य। ठीक बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 37 किस वित्त मंत्री द्वारा GST विधेयक प्रस्तावित किया गया? किसके द्वारा? मुकुल राय, पीयूष गोयल, अरुण जेटली या निर्मला सीतारमण। तो 37 का राइट आंसर बच्चों सी। 37 का राइट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, भारत में GST लागू किया गया था, कब किया गया था बच्चों भारत में GST लागू? आपको बताना है GST 38 का राइट आंसर आपका 1 जुलाई 2017 को GST। ऑप्शन नंबर आपका डी। 39 का राइट आंसर बच्चों क्या होगा? निम्नलिखित में से किस कर को बिक्री कर में बदल दिया गया? तो कौन सा बदला गया बच्चों? उत्पाद शुल्क, वैट या GST या आपका सीमा शुल्क? 39 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 39 का आपका बी वैट को। ठीक है बच्चों। GSTN का पूर्ण नाम बताना बच्चों क्या होगा? 40 का राइट आंसर आपका ए। ठीक है बच्चों। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। आपको आगे बताना 41 का राइट आंसर बच्चों क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति किस तारीख को GST अधिनियम को स्वीकृति देते हैं? तो कब दी थी बच्चों? 40। तो इसका राइट आंसर आपका डी 12 अप्रैल 2017 को। 12 अप्रैल 2017 को। 42 का राइट आंसर बताना आपको, भारत में GST दोहरे मॉडल पर आधारित है जिसे अपनाया गया। कहाँ बच्चों? 42 का आपका बी कनाडा। 43 का GST व्यवस्था के तहत वस्तुएं और सेवाओं को कैसे वर्गीकृत किया गया? तो 43 का राइट आंसर आपको बी HSN कोड के द्वारा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 44 GST के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था, कौन सा नंबर का था? 80, 101, 182 या 89? कोई नहीं बच्चों। 44 का बी 101वां संविधान संशोधन था बच्चों, GST के लिए आया था। जो वह कर जो वस्तुओं के लिए मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता भी है क्या कहलाता है बच्चों? 45 का राइट आंसर आपका चुंगी, बिक्री कर, आयकर या सीमा शुल्क क्या कहलाता है बच्चों? 45 का राइट आंसर आपका सी आयकर कर। क्वेश्चन नंबर आपका 46 जेम्स टोबिन द्वारा शुरू में सुझाया गया टोबिन टैक्स एक टैक्स था जिस पर निम्नलिखित लेन देन में से एक था। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो 46 का आपका बी मुद्रा लेन देन। 47 आपको बताना है, आपको MAT पर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? तो कौन सा, किस कंपनी MAT न्यूनतम वैकल्पिक बताना आपको? 47 का आपका डी शून्य कंपनी, जीरो टैक्स कंपनी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या IGST के तहत दर पर कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है? तो बच्चों 12%, 18%, 28, 40 कौन सी बच्चों? 48 का आपका डी 40%। क्वेश्चन नंबर बच्चों 49 GST परिषद के प्रमुख कौन है? तो GST के बच्चों कौन है बच्चों आपको बताना है। तो कौन से में? निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में बच्चों वित्त मंत्री भी हैं। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों GST क्लास का, GST बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन बिल प्रयुक्त किया गया? कौन सा कहेगा बच्चों? 50 का आपका 122
कौन सा बच्चों, 122वां। बच्चों बात करता है संशोधन बिल, कौन सा बिल की बात करता है तो कौन सा 122वां। ठीक है, अगर बच्चों बात करता है अधिनियम कौन सा था तो वो बच्चों देखो इन दोनों क्वेश्चन को मोस्ट है बच्चों। देखो 50 में पूछा बच्चों उसने संवैधानिक संशोधन बिल कौन सा था बच्चों, 122वां। अगर बात करता है कि संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था बच्चों तो वो था आपका 101 में। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।